हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेंटल केरीज, डेंटल कैविटी, दांतों की सड़न यानी दांतों का खुड़ीला क्या होता है, कैसे बनती है कैविटी, दांतों पे कैसे केरीज पैदा होते हैं। आइए समझते हैं आज इसी को हम। जब खाने पीने की चीजें हम खाते हैं, कुछ उसके खाने पीने के कुछ अंश जैसे कि शुगर वगैरह, स्पेशली शुगर, वो दांतों पे एक फिल्म बना लेती है जिसको बायोफिल्म कहा जाता है। उस बायोफिल्म पे बैक्टीरियल अटैक होता है, वहां पे फिर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है, यानी बैक्टीरिया का जमाव शुरू हो जाता है। जब बैक्टीरिया का जमाव शुरू हो जाएगा तो फिर वहां पे एक प्लाक फॉर्मेशन होना लगता है, यानी सॉफ्ट एक पदार्थ दांतों के ऊपर जमा रहता है। इस सॉफ्ट पदार्थ को प्लाक कहते हैं। अगर इस प्लाक को नहीं हटाया गया तो वो धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन होने लगता है, उसमें कैल्सिफाइड हो जाते हैं यानी सख्त हो जाते हैं। जब ये सख्त हो जाते हैं तो फिर वो कैलकुलस बन जाता है, वो कैलकुलस डिपोजिशन हो जाता है हमारे दांतों के ऊपर और मसूड़ों के अंदर भी और मसूड़ों के ऊपर भी दांतों। अच्छा, अब इसके लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, देखते हैं कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। वैसे तो हमारे मुंह के अंदर 200 से 300 बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से स्पेशली स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो ही मेनली डेंटल केरीज पैदा करने वाला मेन बैक्टीरिया होता है। इसके साथ और सारे भी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सब मिल के डेंटल केरीज के प्रोग्रेशन के लिए यानी उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। लैक्टो एसिड बैसिलाई है, ये सब बैक्टीरिया, और भी कुछ फंगाई है, कैंडिडा एल्बिकेंस वगैरह मिलके उसको और नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे बैक्टीरिया आखिर हमारे दांत को खाने की चीजों से, बायोफिल्म से या प्लाक से या शुगर से मिलके किस तरीके से दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए इस पे हम देखते हैं। बैक्टीरिया पैदा हो गए, बायोफिल्म के ऊपर बैक्टीरिया पैदा हो गए तो प्लाक फॉर्मेशन हो गया। जब प्लाक फॉर्मेशन हो गया तो वहां पे फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। जब फर्मेंटेशन शुरू हो गया तो एसिड प्रोडक्शन होता है। एसिड का प्रोडक्शन होने के बाद वहां से जब एसिड बनना शुरू हो जाता है तो फिर वहां से यानी जो जिस हिस्से में दांत के जिस सरफेस पे ये प्रोसेस चल रहा होता है उस सरफेस से इनेमल से हार्ड पार्ट यानी मिनरल्स, उसके कैल्शियम फास्फोरस वगैरह इनेमल दांत से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं तो वहां पे एक होल बन जाता है, छोटा सा गड्ढा पहले बनता है, फिर उस गड्ढे पे खाने पीने की चीजें और ज्यादा बैठना शुरू होते हैं, बैक्टीरिया को और ज्यादा जगह मिल गई और वहां पे बैक्टीरिया जमा जमना शुरू हो जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे और स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस के अलावा और भी बैक्टीरिया मिलके उस चीज को और बढ़ावा दे देते हैं और केरीज और तेजी से फैलना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब कंक्लूजन हमने क्या देखा कि दांत, उस पे प्लाक, उस प्लाक से एसिड फॉर्मेशन, उस एसिड फॉर्मेशन से की वजह से इनेमल से फास्फोरस और कैल्शियम का निकलना यानी इनेमल सॉफ्ट होना, वहां पे गड्ढा बनना, इन सब चीजों के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अब वो टाइम हमको आमतौर से रात में जब हम खाने के बाद बिना ब्रश के हम जाके सो जाते हैं तो वो प्लाक बना रहता है, उस पर बैक्टीरिया होता है, फिर वो एसिड फॉर्मेशन होता है, फिर वो एसिड फॉर्मेशन से एसिड से इनेमल से कैल्शियम फास्फोरस निकलते हैं और कैरीज बनने का चांस सबसे ज्यादा हो जाता है। यानी उस टाइम वो इतना फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के लिए कि ना आदमी सोया रहता है, 5-7 घंटे तक सोया रहता है, तो इतना वक्त काफी होता है इन सब प्रोसेस के लिए। अब हम अगली वीडियो पे आएंगे कि किस तरीके से दांत, इनेमल केरीज क्या है, डेंटिन केरीज क्या है और पल्प केरीज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।